नमस्कार साथियों, मैं विवेक दुबे, प्रदेश अध्यक्ष सर्व शिक्षक संघ, आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके समक्ष आया हूं जो सीधे तौर पर जुड़ा है प्रदेश के उन तमाम नवनियुक्त कर्मचारियों से जिनकी नियुक्ति 2020 के बाद हुई है और जिनके में स्टाइफंड वाला रूल लागू कर दिया गया है। कुछ शिक्षक साथी, जिसमें विशेष तौर पर मुकेश वैष्णव जी और उनके साथियों ने यह सवाल पूछा था कि सर, जब हम 3 साल की सेवा अवधि पूर्ण कर लेंगे तो उसके बाद हमारा नियमितीकरण हो जाएगा, लेकिन ये जो 3 साल हमने सेवाएं दी हैं, क्या उनका इंक्रीमेंट हमको परीक्षा अवधि पूर्ण करने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दूसरा, एक शब्द लागू समय मान यूज किया गया है उसी पत्र में, तो उसका क्या मतलब है कि लागू समय मान का न्यूनतम वेतनमान निर्धारण किया जाएगा। तो मैं दोनों का जवाब देने की कोशिश करता हूं। देखिए, समय मान वह होता है कि प्रत्येक कर्मचारी के लिए यदि उसे प्रमोशन नहीं मिलता है तो शासन उसके कंपनसेशन के तौर पर 10 साल, 20 साल, 30 साल पे प्रथम समयमान, द्वितीय समयमान, तृतीय समयमान का वेतन देता है, जिसको पहले क्रमोन्नति वेतनमान के नाम से जाना जाता था। अगर शॉर्ट में बताऊं, व्याख्याता का ले लें उदाहरण या एबीओ का ले लें, तो यदि 4300 में भर्ती हुई है किसी व्याख्याता की, 4300 ग्रेड पे और या एबीओ की, तो 10 साल तक अगर वो एक ही पद पे बने रहता है तो 10 साल बाद उसको लेवल 11 का जो है 4800 ग्रेड पे वाला वेतन वह मिलना चालू होगा प्रथम समयमान के तौर पर। और अगर 20 साल तक उसका प्रमोशन नहीं होता है तो प्राचार्य का जो वेतनमान होता है लेवल 12 का 5400 ग्रेड पे वाला, वह उसको मिलना चालू हो जाएगा। यही समयमान है। अब यहां पर जब आपके विषय में बात करें तो आप आदेश देखिए, इस स्क्रीन पर स्पष्ट है। इसमें यह कहता है कि लागू समयमान का न्यूनतम निर्धारण किया जाएगा। तो लागू समयमान क्या है? नए कर्मचारियों के मामले में यह होगा कि चूंकि उनको बेसिक वेतन मिल रहा है, वो 10 साल तो सेवा अवधि पूरी करे नहीं है, तो जब सेवा अवधि पूरी नहीं हुई है तो अभी जो आपका वेतन है वो कौन सा है? वो वेतन है आपका सीधे तौर पर, अगर व्याख्याता की बात कर लें तो 38,100 वाला। तो उस स्थिति में उस पद का न्यूनतम वेतनमान जो है समयमान का, यही होगा इनिशियल स्टेज वाला समयमान। प्रथम समयमान, द्वितीय समयमान इस पद पर लागू ही नहीं होगा क्योंकि 10 साल की सेवा अवधि पूर्ण नहीं हुई है। तो उससे कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, लागू समयमान लिखता या लागू वेतनमान का लिखता, दोनों स्थिति में बात एक ही होती। जो आपके पद का इनिशियल वेतन है उसी का आपको मिलना चालू होगा। और दूसरी बात, 3 साल का इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 3 साल का इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि स्टाइफंड के तौर पर वेतन दिया जा रहा है और आपका इनिशियल जो वेतन है, जो मिलना चाहिए वेतन मैट्रिक्स के हिसाब से, वो लागू चौथे साल से हो रहा है, तो उसके बाद इंक्रीमेंट मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, आप एक 2017 का पत्र देखिए जो बनाया गया है कि शासकीय कर्मचारियों को किस प्रकार से वेतन पुरीक्षित करके दिया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 की अधिसूचना है। इसमें जब आप जाएंगे, ये पूरा आप आदेश डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आप जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है नीचे में कि अनुसूची 1 में बनाया गया है वेतन मैट्रिक्स कि किस किस पे बैंड पे कैसे कैसे इंक्रीमेंट लगेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर ग्रेड पे सहायक शिक्षक की बात करें तो लेवल 6 पे आते हैं, तो उसका इनिशियल होता है 25,300, यानी स्टाइफंड अगर लागू नहीं हुआ होता तो उस स्थिति में आपका न्यूनतम वेतन जो चालू होता 25,300 बेसिक से चालू होता, और उसका अगला इंक्रीमेंट जो लगना है वो 26,100 लगना है, उसके बाद 26,900 लगना है, 27,700 लगना है, 28,500 लगना है। हर साल इसी दर के हिसाब से आपका बढ़ता जाएगा। ये पूरा चार्ट है, ठीक है। ये जब आप 3 साल की सेवा अवधि पूर्ण कर लेंगे तो ये लागू होगा। सिविलियन प्राप्त शिक्षकों के मामले में ये लागू हुआ है कि इसी के हिसाब से उनको इंक्रीमेंट अब लगातार मिलते जा रहा है। व्याख्याता की बात करें, जैसे मेरा खुद का जब सिविलियन हुआ तो 38,100 के हिसाब से मुझे प्रथम वर्ष में जब मेरा सिविलियन हुआ तो मेरा फिक्सेशन किया गया। उसके अगले साल एक इंक्रीमेंट बढ़ा तो 39,200 के लेवल पे मैं पहुंच गया, ठीक है, वेतनमान पे। फिर 40,400, ऐसे करके अब वृद्धि होते जाएगी। तो ये पूरा चार्ट बना है, इस चार्ट का आप अध्ययन कर सकते हैं और भविष्य में ये भी मिलान कर सकते हैं कि आपका जो इंक्रीमेंट लगाया जा रहा है वो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और आपका बेसिक वेतनमान सही फिक्स किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इंक्रीमेंट कब कैसे फिक्स होता है, 1 जुलाई को लगेगा कि 1 जनवरी को, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसको आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। तो यही 2 सवाल थे साथियों के जिसके मैंने जवाब दिए हैं कि आपको इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा और लागू समयमान का यहाँ पर क्या मतलब है।